पुमांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। भले ही हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन क्या सही में उस इंसान का शरीर नष्ट हो जाता है? क्या शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद उसका वही रूप फिर कभी दिखाई नहीं दे सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब में हर कोई यही कहेगा कि हाँ, शरीर खत्म हो जाता है, वैसे भी आत्मा निराकार होती है। फिर वो भला कैसे उसी शरीर के रूप में नजर आ सकती है? तो हम कहेंगे, जी नहीं, भले ही आत्मा का कोई आकार नहीं हो, लेकिन मरने के बाद इंसान की केवल आत्मा ही शेष नहीं रह जाती है, बल्कि इंसान इस स्थूल देह को त्याग कर अंगूठे के आकार के बराबर एक सूक्ष्म शरीर को धारण करता है, जो हमें अपनी इन आँखों से नजर नहीं आता। मनुष्य की आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर को धारण करके या तो पृथ्वी लोक पर भटकती है या फिर वो स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों के फल भोगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूक्ष्म शरीर को लेकर आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है और अपने कर्मों के बंधन से वो फिर से अपने उसी पुराने शरीर की संरचना को धारण कर लेती है, जैसा शरीर उसने पृथ्वी पर धारण किया था। तो क्या ये संभव है कि स्वर्ग या नरक में फिर से पुराने शरीर को धारण करने के बाद मृत व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी वापस भी आ सकता है? इस बात का प्रमाण आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए देंगे। तो इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने द कर्मा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव काकुत्स्थमानुषे लोके गुरुस्तव महायशा। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 119वें अध्याय में महादेव जी श्री राम से कहते हैं कि ककुतस्थ कुलनंदन, देखिए, ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्यलोक में ये ही आपके महायशस्वी गुरु हैं। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का है, जब माँ सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी। तब प्रसंग में दशरथ जी स्वयं स्वर्ग से एक विमान पर बैठकर सीता की पवित्रता की गवाही देने आते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण जी को आवश्यक संदेश देने के बाद राजा दशरथ तो इंद्रलोक को चले गए। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो गया कि महाराज दशरथ अपने पुत्र श्री राम के वन जाने के वक्त ही स्वर्ग सिधार गए थे, फिर भला रावण वध के बाद भी महादेव जी प्रभु राम को पिता दशरथ के उसी शारीरिक रूप के दर्शन कैसे करा सकते हैं? क्योंकि उनके इस शरीर का तो दाह संस्कार हो गया था, और उनकी आत्मा भला उसी रूप में कैसे नजर आ सकती है? तो इसका जवाब हमें मिला महाभारत के शांति पर्व के 34वें अध्याय में, जहां वैशंपायन जी राजा जनमेजय जी को बता रहे हैं कि जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, उन पुरुषों का उसी रूप में दर्शन कैसे हो सकता है? अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निश्चयः कर्मजानि शरीराणि तथैवाकृतयो नृप।
वैशंपायन जी कहते हैं, ये सिद्धांत है कि समस्त कर्मों का फल भोग किए बिना उनका नाश नहीं होता। जीवात्मा को जो शरीर और नाना प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं, वो सब कर्म जनित ही हैं। इस बात को इस तरह समझिए कि जब तक इंसान अपने किए कर्मों के फल को भोग नहीं लेता, वो अपना शरीर नहीं त्यागता। भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी पूरा हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा जिस भी लोक में रहती है, वो अपने पुराने रूप में ही नजर आती है। वैशंपायन जी कहते हैं, भूतनाथ भगवान के आश्रय से पांचों महाभूत अर्थात जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, उनका नाश नहीं हो सकता। भले ही हमारे शरीरों का नाश हो जाए, शरीरों का नाश होने पर इन पंच तत्वों का शरीर के साथ सिर्फ वियोग होता है, विनाश नहीं। जब तक शरीर के बचे हुए कर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक उस जीव की उस शरीर से एक रूपता रहती है। जब कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी वो आत्मा के निराकार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये पराधीन जीव जिस शरीर से कर्म करता है, उस शरीर से उसका फल अवश्य भोगता है। मानस कर्म का फल मन से और शारीरिक कर्म का फल शरीर धारण करके भोगता है। इस बात के उदाहरण के तौर पर हम आपको महाभारत के शांति पर्व के पुत्र दर्शन पर्व के 29वें अध्याय पर लिए चलते हैं, जहाँ धृतराष्ट्र अपनी मृत्यु पा चुके पुत्रों के शोक से दुखी हैं और गांधारी कुंती व्यास जी से अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन करने का अनुरोध करती हैं। लोकानन्यान् समर्थोऽसि स्रष्टुं सर्वान् तपोबलात् किमु लोकान्तरगतान् राज्ञो दर्शयितुं सुतान्। यहाँ माता गांधारी व्यास जी से कह रही हैं, आप अपने तपोबल से इन सब लोकों की दूसरी सृष्टि करने में समर्थ हैं। फिर दूसरे लोकों में गए हुए पुत्रों को एक बार राजा से मिला देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। माता गांधारी के इन शब्दों और माता कुंती की भी कुछ ऐसी ही पुकार सुनकर व्यास जी कहते हैं, भद्रे द्रक्ष्यसि गांधारी पुत्रान् भ्रातॄन् सखींस्तथा वधूश्च पतिभिः सार्धं निशि सुप्तोत्थिता इव। भद्रे गांधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। तुम्हारी वधुएं तुम्हें पतियों के साथ साथ सोकर उठी हुई दिखाई देंगी। महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग महान सिद्धनाद करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। इसके बाद रात होने पर महातेजस्वी महामुनि व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडवों तथा कौरव पक्ष के सब लोगों का आह्वान किया। इसके बाद जल से कौरवों और पांडवों की सेनाओं का पहले जैसा ही भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। द्रोण आदि समस्त अपनी सेनाओं के साथ सहस्त्रों की संख्या में उस जल से बाहर आने लगे। पुत्रों सैनिकों के साथ विराट और द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, महारथी शकुनी, दुशासन, शिखंडी के सभी पुत्र आदि सभी अपने वेश, ध्वजा, वाहन आदि के साथ जल से बाहर आए। सभी अपना वैर, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या छोड़ चुके थे। मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र दे दिए थे। गांधारी भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। इसके बाद सभी एक दूसरे से खूब अच्छे से मिले। उसके बाद व्यास जी ने सब लोगों का विसर्जन कर दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षण में सबके देखते देखते भागीरथी में गोता लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं के साथ सभी अपने अपने लोकों में चले गए। क्षणेनान्तर्हिताश्चैव प्रेक्षतामेव ते भवन् अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्।
पुराणों में कई जगह इस बात का उल्लेख मिलता है कि बहुत से योद्धा और मुनिवर मृत्यु के बाद भी दूसरे लोकों में अपने धरातल वाले रूप में ही वास करते हैं। महाभारत के सभा पर्व 7वें अध्याय में बताया गया है कि वाल्मीकि पुलस्त्य इंद्र की सभा में बैठते हैं। अरिष्ट नेमि, मत्स्य, भरत, भागीरथ, वेन, जनक, राजा पृथु, सगर आदि यमराज की सभा में बैठते हैं। इन सभी लोगों का पूरा ब्यौरा विस्तार पूर्वक और इसमें वास करने वालों की पूरी लिस्ट हम अलग अलग वीडियो के जरिए बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आप हमसे और किस किस जानकारी की अपेक्षा रखते हैं। वैसे जाते जाते हम आपको महाभारत का वो श्लोक जरूर सुनाना चाहेंगे जिसके जरिए आप सभी मोह और लोभ से मुक्त हो अच्छे लोक में जाने का मार्ग पा सकते हैं। परापरज्ञस्तव परो नाभिमान दुदीरितः अपरज्ञः पराम बुद्धिम ज्ञात्वा मोहाद् विमुच्यते। जो अपने पराये के ज्ञान में ही उलझा रहता है वो अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता। जो किसी के लिए पराया नहीं है उस परमात्मा को जानने वाला पुरुष उत्तम बुद्धि को पाकर मोह से मुक्त हो जाता है। नमस्कार।